प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 12वीं के पद्य खंड से संबंधित पाठ का नाम, कवि का नाम, उनकी क्या भाषा है, उनकी रचना और उनको क्या पुरस्कार मिला है, ये इस सारणी के अंतर्गत आपको एक शार्ट नोट के रूप में बताने वाले हैं। ये आपको परीक्षा में काफी उपयोगी होगा। इससे कम से कम 8-10 नंबर का प्रश्न आ जाता है। उसके अलावा भी कवि परिचय में ये बहुत उपयोगी होने वाला है। तो जैसे हमारे जो है पद्य खंड में जो पहला पाठ है उसके दो शीर्षक है। एक तो आत्म परिचय है जो है पहला उसका शीर्षक है, और इसी में एक गीत है, एक गीत। ये दो शीर्षक कविताएं इसमें दी गई हैं। तो इसके रचनाकार जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। इनकी भाषा खड़ी हिंदी है। अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला। इसके अलावा भी आप मधु कलश, क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, ऐसी इनकी कई रचनाएं हैं। पर यहाँ आप कम से कम दो रचनाएं याद रखें। इसके बाद इनको हम पुरस्कार देखते हैं कि कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार, ये 4 पुरस्कार सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। साहित्य अकादमी 1954 में स्थापित ये पुरस्कार है, जो भारत की 22 भाषाओं में, जो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनमें सभी भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार राशि प्रत्येक पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए है। मतलब अलग अलग 22 भाषाओं में ये प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिया जाता है। वहीं सरस्वती सम्मान 1991 में स्थापित के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित पुरस्कार है, और इसमें पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए है। और ये प्रत्येक वर्ष 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में ये पुरस्कार दिया जाता है। अभी तक में ये 3 हिंदी के 3 साहित्यकारों को ये सरस्वती सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसके बाद हम जब दूसरे पाठ में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ है पतंग कविता। पतंग कविता में वात्सल्य भाव का वर्णन है, और ये इसके रचनाकार हैं आलोक धनवा। इसके अंतर्गत बच्चों के जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। इनका जन्म 2 जुलाई सन 1948 को बिहार में मुंगेर जिले में हुआ है। इनकी भी भाषा खड़ी हिंदी है। इनकी रचना है दुनिया रोज बनती है और जनता का आदमी। इनको भी कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान और गिरजा कुमार माथुर सम्मान। ये विभिन्न कवियों के नाम पर ये पुरस्कार स्थापित हैं, और ये पुरस्कार आलोक धनवा जी को प्राप्त है। और इनको एक पत्रिका के नाम पर पहल सम्मान भी प्राप्त है। इसके बाद है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ये 2 शीर्षक कविताएं हैं। इनमें इनके रचनाकार कुमार नारायण जी हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ है, और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 ईस्वी को हुआ है। तो ये बड़े प्रतिष्ठित कवि हैं। नागर संवेदना यानी नगरीय संवेदना के कवि कहे जाते हैं। इनकी विभाषा खड़ी हिंदी है, और इनकी रचना चक्रव्यूह, आत्मजयी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी कई रचनाएं हैं। इनको पुरस्कार के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये हिंदी साहित्य का या साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। ये भी सरस्वती सम्मान की तरह 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को उसके संपूर्ण साहित्यकार की संपूर्ण रचनाओं के आधार पर ये पुरस्कार दिया जाता है। 1982 तक किसी एक रचना के लिए दिया जाता था, पर 1982 के बाद इसका जो है साहित्यकार के संपूर्ण रचनाओं को आधार बना करके और ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें भी 11 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है, वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र। तो ये साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। ये 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, 1965 से दिया जाता है। इसके बाद है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको प्राप्त है। प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त है, कबीर सम्मान और पद्म भूषण सम्मान। पद्म भूषण सम्मान नागरिक सम्मान के अंतर्गत आता है। इसमें जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसके बाद जो है
पद्म श्रेणी के सम्मान आते हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 जो है पद्म श्रेणी के पुरस्कार हैं। तो ये पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। इसके बाद है जो चौथा पाठ है, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज ये रचना है रघुवीर सहाय की। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ है और मृत्यु इनकी हुई है 30 दिसंबर 1990 ईस्वी के। इनकी भी रचना है, इनकी भी जो भाषा है खड़ी हिंदी है और इनकी रचना है लोग भूल गए हैं। इनका जो पुरस्कार है इनको प्राप्त वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि आपको बताया गया है शुरू में ही कि साहित्य अकादमी 1954 में स्थापित है और ये भारत की जो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके पश्चात है अगला जो पाठ है सहर्ष स्वीकारा है। तो ये पाठ गजानन माधव मुक्तिबोध का है। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ है और ये 11 सितंबर 1964 ईस्वी को परलोकवासी हो गए। तो ये जो है इनका जो है इनकी रचना है, इनके द्वारा लिखा गया पाठ है। इनकी विभाषा खड़ी हिंदी है। ये मिथक और फैंटेसी के कवि हैं। ये मिथक और फैंटेसी और तार सप्तक के कवि हैं। इनका जो रचना है इनकी चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। अंधेरे में, ये भी इनकी एक मशहूर कविता है, अंधेरे में। इसमें फैंटेसी और मिथक का बड़ा जो है प्रयोग है। तो ये जो है इनका परिचय है। इनको पुरस्कार का इनके विषय में कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद जो है ऊषा कविता है, आपका जो 6वां पाठ है उसमें ऊषा कविता। ये शमशेर बहादुर सिंह इनके द्वारा लिखित है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ है और मृत्यु इनकी 12 मई 1993 ईस्वी को। इनकी रचना, ये भी खड़ी हिंदी में रचना करते हैं, इनकी भाषा भी खड़ी हिंदी है। और इनका जो इनकी रचनाएं हैं, शमशेर की गजलें बात बोलेगी, शमशेर की गजलें बात बोलेगी। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार प्राप्त है और कबीर सम्मान, ये इनको पुरस्कार प्राप्त हैं, इनको साहित्यिक सम्मान प्राप्त हैं। इसके बाद बादल राग कविता, ये जो है प्रगतिवादी कविता है और इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावादी कवि भी हैं और प्रगतिवादी कवि भी हैं। इनका जन्म जो है 21 फरवरी 1899 ईस्वी को हुआ है और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुआ है। इनकी भाषा भी खड़ी हिंदी है, तत्सम प्रधान खड़ी हिंदी। और इनकी रचनाएं, कई रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका। और ये जो है बड़े क्रांतिकारी कवि, प्रगतिवादी कवि भी हैं, तो क्रांतिकारी कवि हैं और छायावादी कवि भी हैं। छायावाद के आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं। इन्होंने कविता को छंद के बंधन से मुक्त किया। इनको मुक्त छंद के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, मुक्त छंद के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है जो 8वां जो पाठ है उसमें तुलसीदास जी की रचना है कवितावली। इसमें जो संकलित है हमारे पाठ में, तो उत्तरकांड से कुछ जो है पद संकलित है। और इनकी जो दूसरी कविता है वो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप है। तो ये जो है इनके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में है। भक्ति काल के बड़े महान कवि, लोक नायक, लोक मंगल के कवि हैं। इनकी भाषा अवधी और ब्रज है। साथ ही इन्होंने संस्कृत में भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रसिद्ध है, वो है श्री रामचरितमानस, जो जगत प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद दोहावली है, कवितावली, पार्वती मंगल। इनकी लगभग 12 प्रामाणिक रचनाएं रामचंद्र शुक्ल ने बताई हैं। ये लोक मंगल के कवि माने जाते हैं। फिर है रुबाइयां और गजल। ये 9वें पाठ के अंतर्गत रुबाइयां एवं गजल शीर्षक से। इसके रचनाकार फिराक गोरखपुरी हैं
इनका जन्म 1896 ईस्वी और मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई है। इनका जो मूल नाम है वो रघुपति सहाय है। ये भी प्रश्न आता है कि फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम रघुपति सहाय है। इन्होंने खाड़ी हिंदी और उर्दू में रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने गजलें बहुत सारी लिखी हैं और इनका नाम है इनकी रचनाओं का गुल ए नगमा। गुल ए नगमा, रूहे कायनात, रूहे कायनात, नग्म ए साज, नग्म ए साज। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण भी इनको प्राप्त है। इस तरह से इनको 4 पुरस्कार ये प्राप्त है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रत्येक वर्ष सभी भाषाओं में दिया जाता है, और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। तो इस तरह से ये भी काफी सम्मानित कवि हैं। इसके बाद जो 10वां पाठ है उसमें है छोटा मेरा खेत, ये शीर्षक, और बगुलों के पंख, बगुलों के पंख, ये 2 शीर्षक कविताएं हैं, जिसमें इसके रचनाकार है उमा शंकर जोशी, जो कि एक गुजराती कवि हैं, गुजराती भाषा के कवि हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी को और इनकी मृत्यु 1988 ईस्वी को हुई है। इनकी भाषा गुजराती है, जिसका अनुवाद करके हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इनकी जो रचनाएं हैं वो है विश्व शांति, गंगोत्री और निशीथ। इसके अलावा भी कई रचनाएं हैं इनकी। इनका जो इनको पुरस्कार प्राप्त है उनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान इनको प्राप्त है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये पद्य साहित्य का, पद्य खंड का एक शार्ट में संपूर्ण परिचय आपको यहाँ दिया गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम देखते हैं जो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो यहाँ पर ये मिलता है कुमार नारायण को, फिर मिला है फिराक गोरखपुरी को, और मिला है उमा शंकर जोशी को। तो ये जो है पद्य खंड के अंतर्गत 3 कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जहाँ से प्रश्न आते हैं हमेशा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, किनको मिला है, जोड़ी बनाने के लिए आ गया या सीधे प्रश्न आ गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न आता है साहित्य अकादमी से, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ आप देख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी को प्राप्त है। फिर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। इसके बाद जो है ये रघुवीर सहाय को प्राप्त है। फिर इसके बाद प्राप्त है शमशेर बहादुर सिंह को प्राप्त है। फिर इसके बाद प्राप्त है ये आपको फिराक गोरखपुरी को और उमा शंकर जोशी को। यानी ये 1 हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो आपके पूरे पद्य खंड के अंतर्गत 6 साहित्यकारों को, 6 कवियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सरस्वती सम्मान केवल हरिवंश राय बच्चन जी को प्राप्त है। केवल आपके पद्य खंड में केवल 1 साहित्यकार, 1 कवि को प्राप्त है सरस्वती सम्मान, और वो पहले जब शुरुआत हुई है सरस्वती सम्मान का तो शुरुआत में ही हरिवंश राय बच्चन जी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1991 में ही। अब पद्म भूषण जो है ये नागरिक सम्मान, तो पद्म श्रेणी के पुरस्कारों में देखेंगे तो इनको प्राप्त है, 1 हो गया। फिर ये जो है दूसरे हो गए कुमार नारायण को प्राप्त है। फिर इसके बाद जो है पद्म भूषण यहाँ इनको प्राप्त है फिराक गोरखपुरी जी को। तो इस तरह से पद्म भूषण सम्मान 3 कवियों को प्राप्त है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सम्मान हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और पद्म भूषण सम्मान, ये महत्वपूर्ण है। तो आप इसका जो है अध्ययन करेंगे, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस जो है आपको और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।